हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में डिस्चार्ज प्रोसीजर। फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसीजर जो है मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर वो भी आप नोट करना चाहते हो, समझना चाहते हो तो वहाँ से देख लेना। और आज हम देख रहे हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर और साइकेट्रिक सब्जेक्ट का है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल है ये, उसमें है ये। तो पेशेंट का क्या है इसमें, देखिए आपको करना क्या है। नाम आप पेशेंट का लिख लेना है, क्या सेक्स है उनका, एज लिख देना है और डायग्नोसिस बताना है। डायग्नोसिस देखिए कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ पे लिखूंगी मेनिया लिख दूंगी, डिप्रेशन लिख दूंगी, बाइपोलर लिखूंगी या ओसीडी लिखूंगी तो आप वही लिखोगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी लिख सकते हो। सिर्फ ये क्या है, डिस्चार्ज प्रोसीजर है। पेशेंट को हम हॉस्पिटल से छुट्टी दे रहे हैं या फिर वो खुद जा रहा है लामा लेके, कुछ भी उसका तरीका हो सकता है। तो इस तरह से ये तो आप समझ ही गए हो। यहाँ पे तो कॉमन सी चीज़ें हैं, पेशेंट का डाटा लिखा हुआ है। नीचे चलते हैं कि प्रोसीजर में क्या चीज़ हो रहा है। तो टाइप क्या है डिस्चार्ज के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। कुछ पेशेंट को डॉक्टर्स डिस्चार्ज करते हैं, कुछ अपने आप से जाने के लिए कहते हैं, तो उसको लामा कहते हैं। लामा यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कोई मेडिकल एडवाइस नहीं चाहिए, खुद से ही जाना चाहते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में या घर पे, तो उसको लामा कहते हैं। तो ये पेशेंट का जो है लामा है। बीमारी कुछ भी हो सकती है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। वो चीज़ भी रीड करके मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको राइटिंग का इशू होगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्चार्ज अलाउड ड्यू टू पेशेंट फैमिली रिक्वेस्ट बिकॉज देयर आर सम फाइनेंशियल इशू इन द फैमिली। कुछ पैसे की तंगी है, प्रॉब्लम है, इसीलिए वो छुट्टी लेके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है चेक द फिजिशियंस ऑर्डर। तो इसमें बताया गया है पेशेंट का जो ऑर्डर है वो आपको लिख लेना है। कोई पेशेंट ने जैसे स्लिप व्लिप बनाई है उसकी, वो जाते समय कुछ तो उसको कहेंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ मेडिकेशंस हैं जो बताई गई हैं, मूड स्टेबलाइजर जैसे कि लिखा है इसमें। ये जो आप देख रहे हो ना, सोडियम वालपोरेट है, वी लिखा है ये वालपोरेट, ठीक है। इसको ठीक आपको कर लेना है। और ये मेडिकेशन है जो कि मॉर्निंग में 2 mg, आफ्टरनून में 4 mg इस तरह से देनी है, यानी कि पूरी और आधी गोली के हिसाब से लिखा हुआ है, ड्यू टू लेक ऑफ स्लीप। इसमें आप इसको ऐसे लोपेज भी लिख सकते हो, ठीक है, लोपेज भी से लिख सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नीचे। नेक्स्ट है असेस एंड डिस्क्राइब द पेशेंट्स हेल्थ केयर नीड्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ तो एडवाइस करेंगे, कुछ तो बताएंगे पेशेंट की क्या नीड है जाते टाइम पे। रूटीन काउंसलिंग इन द वीडियो कॉल सेशन। अब वो जा रहा है लेकिन वीडियो कॉल से फिर भी उसकी काउंसलिंग होती रहेगी। उसको बता देंगे क्या क्या ट्रीटमेंट चलना है, क्या दवाई वो ले सकता है, ऐसा कंडीशन में किस कंडीशन में क्या हो सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है रिगार्डिंग पॉजिटिव थॉट्स। अभी अपनी मर्जी से जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो निकलो जाओ अब यहाँ से, हमें कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट प्रोवाइड करना ही है। एनकरेज द पेशेंट फॉर मेडिकेशन समझानी है, वाइटल्स वगैरह लेने हैं। और मेंटेन डाइटरी पैटर्न, ये उनको बताना है कि घर पे भी आप अगर चेक कर सकते हो, आपके कुछ सुविधा है, साधन है, तो वाइटल्स भी देखना है पेशेंट के, अच्छे से उसको डाइट देनी है। क्योंकि पेशेंट जो है वो जा तो रहा है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं इसमें, राइट अ नोट ऑन डिस्चार्ज समरी। अब डिस्चार्ज समरी तैयार कर रहे हैं। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ पेशेंट द फैमिली मेम्बर्स एंड अवेयर रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ लामा, एडवाइस फॉर रेगुलर फॉलोअप। बस इसमें सिंपल एडवाइस करा हुआ है और कुछ नहीं है। फिर है लिस्ट द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट ऑर्डर्ड बाय साइकेट्रिस्ट की। अब वो जा तो रहा है लेकिन कौन सी दवाइयाँ लेना चाहिए उसको, तो ये मूड स्टेबलाइजर दवाई होती है कौन सी, सोडियम वालपोरेट, ये देनी है उसको 500 mg BD। फिर लोराज़ेपाम है जो पीछे मैंने आपको बताई थी, लोपेज भी इसको कहते हैं, ये BD देनी है। मॉर्निंग इवनिंग 4 mg की दवाई है, नाइट ड्यू टू स्लीप इंटॉलरेंस, ताकि नींद आ जाए, नींद आने के लिए देते हैं। बेंजोडाइजेपिन है ये, और ये मूड स्टेबलाइजर होती है। एंटी कन्वर्जेंट की तरह भी इसे यूज़ करते हैं सोडियम वालपोरेट को। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन फॉलो अप विजिट। अब लिखना है कि अगर पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तो उसके बारे में कुछ नोट लिख सकते हैं यहाँ पर। वो लिखा गया है द पेशेंट फॉलोअप एवरी वीक आफ्टर डिस्चार्ज एंड चेंज द मेडिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोअप फ्रॉम सिम्टम्स। कि भाई सिम्टम ठीक हो रहे हैं, पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उसकी डोज
वैसे कि वैसे थोड़ा ना चलेगी, दवाइयाँ बंद भी तो होंगी या उनकी डोज कम भी तो होगी, कि 2 गोलियाँ ले रहा है तो अब एक चलेगी, ठीक है, आधी चलेगी, ऐसे होगा इसमें। फिर है नेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड टू द पेशेंट। यहाँ पे बोल देना है सिंपल सिंपल हेल्थ एजुकेशन की, डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, ये सिंपल सिंपल है। रिक्रिएशन में कुछ भी घर में उनको कुछ काम अगर अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। पेशेंट है हमारा, उसको सिलाई कढ़ाई करना अच्छा लगता है तो उसको करने के लिए दो, खाना पकाना अच्छा लगता है तो भाई पका ले, लेकिन थोड़ा सा उसका ऑब्जर्वेशन में रखना है उसे, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, तो उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में, अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको एक्टिविटीज़ उससे करवा सकते हैं। फिर ये लास्ट है कि समरी में क्या आप लिख सकते हो, नोट बना लेना है। अवॉइड आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कि भाई अकेला नहीं रखना है, वही है। रिमूव द इक्विपमेंट्स इन द रूम्स एंड रिमूव ऑल शार्प थिंग। उससे क्या करेगा पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट है, मेंटल इलनेस का पेशेंट है, वो अपने आप को हार्म कर सकता है या कुछ भी वो कर सकता है शार्प चीज़ों से, क्या दिमाग किसका चले कुछ पता नहीं है, एक नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मेंटल पेशेंट कुछ भी कर सकता है। एनकरेज फॉर पॉजिटिव थाट्स, सिर्फ पॉजिटिव थाट्स उसके सामने बातें करनी है, कुछ नेगेटिव आप बातें करोगे तो उसके दिमाग में क्या घुसेगा पता नहीं। तो ये बस इतना सा है, ये आपको डिस्चार्ज प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है, एडमिशन का पहले ही अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो, और बस यही है। बाकी आपको राइटिंग में मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने आपको रीड करके इसलिए बता दिया। ये लोराज़ेपाम मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ इसमें मिस्टेक है ना, आप इसको लोपेज लिख लो, ऐसे लिख सकते हो आप, छोटा नेम होता है लोराज़ेपाम का, लोपेज भी बोलते हैं इसको। तो थैंक यू फ्रेंड्स।